अस्सलाम वालेकुम जी, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम जो है ना वो अपने चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ के आए हैं, डायनामिक्स के बारे में पढ़ के आए हैं, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ के आए हैं। फिर हमने स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ी, फिर हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी। उसके बाद हम लोग रेस्ट एंड मोशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ के आए और लास्टली हम लोग जो है ना वो मोशन और उसकी टाइप्स को डिटेल में स्टडी करके आए हुए हैं। ठीक हो गया ना? आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी 9th क्लास की बुक में फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला टॉपिक है। वो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है। ठीक हो गया ना? डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनको कैसे स्टडी करना है, ये क्या मामलात हैं, इनको हम देखते हैं ज़रा। ठीक हो गया ना? आ, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरा घर है, पॉइंट ए। ठीक है ना? ये हमजा साहब का घर है और ये जो है ना वो दुकान है जहाँ पर मैंने जाना है। ठीक हो गया ना? ये वो दुकान है जहाँ मैंने जाना है। ये मेरा घर है और ये वो है दुकान है। ठीक है? अब आपने ज़रा ध्यान से मिसाल से इसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये मतलब क्या। ठीक है? अब मुझे पता है कि मैं अपने घर से पहले सीधा जाऊँगा, एक गली यहाँ पे मुड़ेगी। ठीक हो गया ना? यहाँ से मैं इधर को मुड़ूँगा ऐसे करके। ठीक है? उसके बाद फिर गली यहाँ पे मुड़ेगी तो मैं इधर से ऐसे को मुड़ गया। ठीक है? उधर से फिर गली यहाँ पर मुड़ेगी तो मैं इधर को मुड़ गया और उधर से यहाँ पे मैं मुड़ूँगा तो साथ ही ये शॉप आ जाएगी। देखो मैं काफ़ी सारी डायरेक्शन चेंज करके मैं यहाँ पर पहुँच गया। ठीक हो गया ना? जो मैंने टोटल रास्ता ये कवर किया ना, ये वाला सारा का सारा रास्ता जो मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है ना? ये ब्लैक जो आप रास्ता देख रहे हो कि मैं उड़ के यहाँ से यहाँ पे नहीं गया। ठीक है ना? मैंने जो रास्ता कवर किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पर मैंने कवर किया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो एक्चुअल पाथ मैंने कवर किया है, ठीक है? जो स्टेप्स मैं चल के जिस बाइक पे मैं ये सारी डायरेक्शन ये सारा रास्ता कवर करके अपनी लोकेशन पे पहुँचा हूँ, इस पूरे के पूरे जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है ना, इसको हम क्या कहते हैं डिस्टेंस है। ठीक है? कि यहाँ से लेके दुकान तक का फासला इन गलियों से होते-होते कितना फासला बनता है, इसको हम क्या कहेंगे, ये इस चीज़ का क्या है, डिस्टेंस है। ये इस चीज़ का क्या है, डिस्टेंस है। घर से लेके दुकान का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है ना? वो सारा का सारा फासला जो मैंने सफ़र करके रास्ते में तय किया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको अब क्या कहते हैं, हम उसको डिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक हो गया ना? अब इस जगह जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कहती है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना? एक जगह से लेके दूसरी जगह जाने तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं छत पे खड़ा हूँ, ठीक है ना? छत पे खड़ा होके मैं कहता हूँ वो सामने दुकान है, वहाँ से जाके सामान ले आओ, ठीक है ना? छत से लेके वो सामने दुकान तक का जो एरियल फासला होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो सामने दुकान है। लेकिन दुकान पे जाने के लिए पहले छत से नीचे उतरेंगे, फिर गेट से बाहर निकलेंगे, फिर गली में जाएँगे, फिर दुकान की तरफ जाएँगे, गली मुड़ के फिर दुकान की तरफ जाएँगे। तो हम ये वाली डिस्टेंस पे आ गए। तो वो जो एक्चुअल लेंथ है पाथ की वो हम क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। ठीक हो गया ना? ये क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया और ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझ लगी बात की? ठीक है ना? अच्छा जी, अब आपने एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि पहले मेरी पोज़ीशन ये थी, अब मेरी पोज़ीशन ये हो गई। ठीक हो गया ना? तो चेंज इन पोज़ीशन हुआ, क्या कर हुआ? चेंज इन पोज़ीशन हुआ। क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन फ्रॉम ए टू बी हुआ। तो हम चेंज इन पोजीशन को भी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन को भी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि अगर आपकी पोजीशन यहाँ पे थी, उसके बाद आपकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ हूँ? डिस्प्लेस हुआ हूँ। मेरे में क्या चीज़ अकर हुई है? डिस्प्लेसमेंट अकर हुई है। मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, एक बंदा है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, सर्कुलर पाथ में घूमता 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 घूमता
वापस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो उसकी पहले पोजीशन क्या थी, ए पोजीशन, जैसे जहाँ से स्टार्ट किया था ये थी, और जो उसकी एंडिंग पोजीशन है वो क्या है, वो भी यही है, ठीक हो गया ना। तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन भी सेम, एंडिंग पोजीशन भी सेम। इसका मतलब है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक हो गया ना, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। और हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। जब आपकी पोजीशन में चेंज आता है तो आपने डिस्प्लेस किया है, अपनी पोजीशन को चेंज किया है, ठीक हो गया ना। मिसाल के तौर पे मैं इस क्लास में खड़ा हूँ, जैसे ही मैं क्लास से बाहर जाता हूँ बच्चे उधर मचाना शुरू कर देते, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ये जा रहा है, कोई वो जा रहा है, कोई फलाना उधर किसी को मार रहा है, उधर पानी फेंक रहा है, उसने किसी ने चेयर चढ़ा दी है। जैसे ही मैं क्लास में वापस आने लगता हूँ, तो मेरे आने से पहले पहले जो है ना वो सारी क्लास अरेंज करके सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। जैसे मैं क्लास छोड़ के गया था वैसे ही क्लास वापस बैठी हुई है। तो क्लास की जो पहली पोजीशन थी वही क्लास की फाइनल पोजीशन है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लास अपनी जगह से मूव नहीं करी। डिस्प्लेसमेंट कहती है कि क्लास अपनी जगह से मूव नहीं की है। इसका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो है, क्लास अपनी जगह से मूव नहीं करी है, ठीक हो गया ना। जब किसी चीज की इनिशियल पोजीशन और जब किसी चीज की फाइनल पोजीशन, जहां से वो स्टार्ट हुई है और जहां पर वो आकर स्टॉप हुई है, ये दोनों पोजीशन जब सेम हो जाती हैं इसका मतलब है चेंज इन पोजीशन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो सर्कुलर पाथ में जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक शख्स जो है ना वो 5 किलोमीटर अपवर्ड जाता है और 5 किलोमीटर ही डाउनवर्ड आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं 3 स्टेप आगे जाता हूँ, 1 2 3, और मैं 3 स्टेप ही पीछे आता हूँ, 1 2 3। तो जहां से मैंने शुरू किया वहीं पे मैं वापस आ गया। इसका मतलब है कि मेरी पहले पोजीशन भी यही थी और एंड वाली पोजीशन मेरी यही हुई। स्टार्टिंग पोजीशन भी यही है और एंडिंग पोजीशन भी यही है। तो इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दो पॉइंट्स के दरमियान फासला जो होता है, ठीक हो गया ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, आपके पाथ ऑफ मोशन की जो एक्चुअल लेंथ होती है, आपके पाथ ऑफ मोशन की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, वो डिस्टेंस कहलाती है। पाथ ऑफ मोशन की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। और किसी भी जगह पे किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या जो चेंज इन पोजीशन होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक हो गया ना। अब ये देखें डेफिनेशन हम लिखी, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट के लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब जो डिस्टेंस होता है, अब हम जरा थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो इसको नोट डाउन करने पॉज करके, ठीक हो गया ना। हम जरा थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं जो आप पेपर में लिख सकते हो, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया ना। अब आपको पता है स्केलर क्वांटिटी में आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर आप बताओगे कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था, यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड भी देना है लेकिन सारी डायरेक्शन भी देनी है, ठीक हो गया ना। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम जो है ना वो एस लिखते हैं, कैपिटल एस। इसको हम स्मॉल डी लिखते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल एस लिखते हैं, इसको हम स्मॉल डी लिखते हैं। इसका भी यूनिट मीटर होता है, इसका भी यूनिट मीटर ही होता है। ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी होज मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन। यानी जहां से मैं शुरू हुआ था और दुकान तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा फासला जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड
इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी ये पॉइंट ए था, मैं यहाँ से गया पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। तो ये जो ए से बी तक की जो फासला है ना, उस तरफ की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन मानी जाएगी कि आप जिस तरफ गए हैं उसी तरफ की डायरेक्शन भी इसकी मानी जाएगी, ठीक हो गया ना। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज द चेंज इन पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक हो गया। समझ लगी आपको बात की कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो एक्चुअल पाथ आप फॉलो करते हुए आप उस पॉइंट तक पहुंचते हो वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक हो गया ना। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। अगर कोई चीज एक डायरेक्शन में एक सर्टेन डिस्टेंस जाती है और वही डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड आ जाती है, यानी 3 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। सर्कुलर पाथ में रोटेट करने वाली, सर्कुलर पाथ में मूव करने वाली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होती है? सेम होती है। यहाँ तक अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ताकि आपका मसला हल किया जा सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।